ओके, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि यार सब तो ठीक है, अभी लेवल कैसे करना है वो बताओ सर। बहुत टाइम हो चुका लेवल वगैरह फिर अटके अटके। बहुत लोगों को, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, बट आई प्रॉमिस अगर ये चीज मीटिंग में जो चीजें बताई जाएंगी वो इम्प्लीमेंट कर लोगे तो हो जाएगा लेवल। हालांकि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बहुत सारी चीजें बताई, अगर वो चीजें इंप्लीमेंट करे होते तो लेवल हो गया होता। हो गया होता। सही बात है। बट अभी कैसे होगा? अभी चलो, होता है ना कि यार ठीक है सर, उस टाइम अकल नहीं थी हमें, उस टाइम हमें समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ गया, अभी बता दो। तो अभी मैं फिर से कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, ये कुछ नई चीजें भी होंगी इसमें। तो इम्प्लीमेंट कर लेना इसमें, मतलब एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया कि ऐसे ऐसे ही करना है, बट हाँ मतलब इतना चीजें मैंने बता दी इसमें कि अगर ये चीजें आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो 1000% लेवल हो जाएगा आपका सुपरवाइजर। क्योंकि इसी रेस के लिए सभी यहाँ पर भाग रहे हैं, सुपरवाइजर के लिए ही, है ना। अब जो बंदा सुपरवाइजर बन चुका है वो बना भी सकता है शायद, है ना। तो चलो एक बार इस पर देख लेते हैं कि सुपरवाइजर करना कैसे है, ठीक है। पहली चीज, कुछ चीजें हैं मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ। सोए हुए को जगा सकते हैं, ये लाइन आपने बहुत पहले सुनी होगी, मैंने किसी शायद अनमोल सर से सुनी थी कि यार सोए हुए को तो जगा सकते हैं, बट सोने की जो एक्टिंग कर रहा है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे नहीं जगा सकते। सोने वाले को तो एक बार तुम पानी की छींटे ऐसे मारोगे बंदा उठ जाएगा। बट जो बंदा ये कह रहा है भाई तुम पानी के छींटे छोड़ो, तुम मुझे ड्रम में डाल दो, ड्रम में डाल के निकाल लो, मैं नहीं उठने वाला, है ना। तो उसके साथ तो वही वाला सीन है ना भाई, अगर तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो तो फिर रहने दो, नहीं है तुम्हारे बस की फॉरएवर, है ना। अब आते हैं पॉइंट पे कि यार हमें क्या करना चाहिए डेली। हमें डेली क्या करना चाहिए कि हमारा लेवल हिट हो जाए सुपरवाइजर। क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं शायद, बट लेवल क्यों नहीं हो पा रहा हमारा। हम सीसी डालने का तो ट्राई कर रहे हैं पर डाल क्यों नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट, पॉइंट्स नोट कर लेना, पॉइंट्स नोट कर लेना। डेली टू डू लिस्ट बनाओ। ये शायद मैं हर मीटिंग में बताता हूँ, मतलब मोस्टली मीटिंग्स में बताता हूँ ये। डेली टू डू लिस्ट बनाओ, और हर बार आप लोग नोट करते हो बट इंप्लीमेंट नहीं करते हो, इस बार कर लेना, ठीक है। अच्छा, डेली टू डू लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? डेली टू डू लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ यू कांट शेड्यूल योर डे, यू कांट शेड्यूल योर लाइफ। मतलब अगर तुम अपने दिन को शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो तो अपनी लाइफ को क्या ही शेड्यूल करोगे, क्या ही सेट करोगे अपनी लाइफ तुम। तो पहला पॉइंट, अपने दिन को शेड्यूल करो कि यार टू डू लिस्ट बना लो कि कब क्या करना है। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? कई बार लगता है कि मुझे तो पता है, मुझे कॉलिंग करनी, मुझे इनविटेशन करनी है, मुझे तो पता है इसके बाद मुझे फॉलोअप लेना है, फिर क्यों जरूरी है? भाई कभी तुम भूल जाते हो 7:30 कब लगानी है, तुम टाइम भूल जाते हो कब तुम्हें इनविटेशन करना है, तुम फॉलोअप के टाइम पे इनविटेशन करने चले जाते हो, इनविटेशन के टाइम पे फॉलोअप करने चले जाते हो। वो वाली चीजें एक बार पकड़ने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उसके टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने फोन में हो सके तो अलार्म भी सेट करो। क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई। पहला पॉइंट, टू डू लिस्ट बनाना है, ठीक है। अब अगर आप अकेले हो तो अकेले का मोमेंटम बनाओ, अगर अकेले हो तो अकेले का मोमेंटम बनाओ, अगर टीम है तो टीम का भी मोमेंटम बनाओ। अच्छा, आप सभी को पता है मैं 2 मंथ लास्ट, शायद मुझे मंथ, फिर मैं भूल गया कौन से मंथ में इनएक्टिव हुआ था। 2 मंथ में इनएक्टिव था, मोमेंटम जीरो हो गया था। मेरा भी आपका भी, मेरा भी और आपका भी, सही है। बट मैंने आते ही पहले क्या किया, मैंने ये नहीं देखा कि यार मुझे पहले फ्रंट सीसी उठानी है, मैंने ये काम करना है पहले, मैंने वो काम करना है पहले, मोहित भैया से बात करनी है, अनमोल भैया से बात करनी है। मैंने आते ही पहले मीटिंग कर दी, आते ही मैंने मीटिंग कर दी। मैंने पहले क्या किया, मोमेंटम सेट किया। मेरा पहला क्या काम था, यार मुझे कैसे भी करके मेरी टीम का एक बार मोमेंटम सेट करना है, अगर वो सेट हो गया ना तो बिजनेस अपने आप उठ जाएगा। मोमेंटम सेट करने में मुझे 10 दिन लगे, जिसमें मैंने फ्रंट की भी कॉलिंग से उठाई, फ्रंट की कॉलिंग भी करी मैंने, फ्रंट की सीसीज भी करी, खींची मैंने, और टीम की भी सीसीज खींची। फ्रंट सीसीज उठ जाती हैं, अगर काम करने वाला बंदा है फ्रंट सीसी उठ जाती है, बट टीम की सीसी उठाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो तब आएगा जब आप खुद की सीसी उठा के दिखाओगे टीम को कि यार भाई मैंने सीसी उठा दी, अब तुम्हारी बारी है। मोमेंटम बनाओ वहां पर, थोड़ा सा मोटिवेशन दो उनको, उनको तरीका बताओ, स्किल सिखाओ, लगा दो, ठीक है। तो ये पहली, दूसरी, सॉरी, दूसरा पॉइंट है शायद। दूसरा पॉइंट, मोमेंटम सेट करो, मोमेंटम बनाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज हमारे सुपरवाइजर लेवल के बीच में जो आती है, इनविटेशन कैसी है आपकी। कई लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाई भाई देखो एक चीज बताऊं, लीड्स अच्छी या बुरी नहीं होती है। लीड्स अच्छी या बुरी नहीं होती, हाँ मानता हूँ कि कुछ लीड्स ऐसी आती हैं जो फालतू वाली आ जाती हैं, बट हर लीड्स अच्छी बुरी नहीं होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसने काम करना है तभी उसने फॉर्म फिलअप किया है। नहीं तो कोई 30 सेकंड लगा के क्यों फॉर्म फिलअप करेगा अपना, है ना।
तो उसने 30 सेकंड अगर वेस्ट किए हैं तो शायद वो काम करना चाहता है, तो आपके बताने पे मैटर करता है कि आप बता कैसे रहे हो, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक की कल मैंने शायद 15 मिनट की वीडियो कॉल करी थी ग्रुप में, तब भी मैंने बताया था कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी जो भी मिस्टेक मतलब कर रहे हो, तुम गलतियां कर रहे हो, उनसे सीखो, ठीक है। ये शायद तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट है, मैं बाद में काउंट करूंगा कितने पॉइंट हो चुके हैं, और सभी से मैं पूछ सकता हूँ पॉइंट क्या है, ठीक है। तो प्लीज नोट करते रहना। अच्छा, कई बार माइंड में आता है सर हमारी सीसी तो उठ रही है, अंकन के माइंड में शायद आ रहा हो कि मेरे तो सुपरवाइजर हो रहा है, मैं क्यों नोट करूं। आ रहा होगा माइंड में। अगर आ रहा है तो एक चीज बता दूं, ये आपको अभी इसलिए नोट करना है क्योंकि आने वाले टाइम पे आप, अभी आने वाले क्या, अभी आप सुपरवाइजर बनने ही वाले हो, मोस्टली लोग इसमें तो बन जाएंगे, है ना। आपको सीखने के बाद आपको अपनी टीम को भी तो सिखाना पड़ेगा। अगर मैं उस टाइम पे नोट ना किया होता तो क्या मैं आज, अब ऐसा नहीं कि मुझे सारी चीजें याद है, मैं नहीं कहता मुझे मुझे सारी चीजें याद है, कुछ चीजें याद होती हैं, कुछ चीजें भूल जाता हूं मैं। अब उनके साथ कुछ नया डालने के, कुछ वो होता है ना मसाला मिर्च लगा के बताना, फिर मैं कुछ नया सीखता हूँ उन्हीं में, फिर उन्हीं को मिक्स करता हूँ, फिर उसमें से कुछ नया निकाल के फिर देता हूँ। क्लियर? समझे? ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक हो चुका है, सुपरवाइजर को सीरियसली लेना पड़ेगा, मतलब सुपरवाइजर लेवल जो है आपका, उसको सीरियसली ले लो, मतलब कि यार अभी मुझे करना ही करना है, कैसे भी करना है, मुझे अब करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे टाइम भी बहुत हो चुका है, घर वालों के पास जो होप थी वो होप भी खत्म हो चुकी है यार, घर वाले भी बोलना बंद कर चुके होंगे कि यार ये तो खत्म है, छोड़ो अब क्या ही इसके ऊपर मत्था मारे, है ना। घर वालों ने कहा होगा कि बस इसके बस की कुछ नहीं है, बस बातें करेगा अब। तो वो जो सारी सीन है ना, वो सुपरवाइजर को सीरियस लो, 10 सीसी मारो, शायद 35 के समथिंग चेक आ जाएगा, तो उससे घर वालों को थोड़ा सा यकीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सुपरवाइजर करना है तो एक एटीट्यूड होता है जिसको बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना। नेवर गिव अप एटीट्यूड अगर वो अंदर है तो हो जाएगा, अगर नहीं है अंदर तो फिर बैठे रहो। पॉइंट्स हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड, फॉरएवर को सीरियस, सॉरी सुपरवाइजर लेवल को सीरियस ले लो, फॉरएवर को तो लेके बैठे ही हो, है ना। और सीरियस नहीं ले रहे हो तो भूल जाओ किस मंथ होगा। और हम सुपरवाइजर नहीं कर पाते हैं, पहले हमारा एम बन जाता है कि मुझे मैनेजर करना है, सुपरवाइजर के बाद तुम मैनेजर का बेस टारगेट ले सकते हो एम को छोड़ के, बट सुपरवाइजर का पहले लो। और ये दो लेवल ऐसे होते हैं, सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल होता है जिस जिसको करने के बाद हमारे मोस्टली लेवल, अगर हमारी टीम में काम करने वाले लोग हैं तो हमारा मोस्टली लेवल ऑटो मोड पे जाएगा। अगर आपको सिखाना आता है तो, अगर आपको सिखाना आता है तो, अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैं सिखाऊंगा भी नहीं अपनी टीम को, वो खुद से सीख ले यूट्यूब से और सारी चीजें कर ले। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा हो सकता है कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा हो, इससे अच्छा कंटेंट हो सकता है यूट्यूब पे पढ़ा हो, तो फिर आप मेरी मीटिंग में ही क्यों बैठे हो? रीजन, वहां से जो सीखने को मिलता है ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है, समझे। तो आपको सेम ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, खुद की टीम मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम में एक बंदा भी है, मैंने कल भी बताया था, तो मीटिंग करो उसकी, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड प्लस एक्शंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड भी आपके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर एक्शंस भी इंक्लूड होने चाहिए। थोड़ा सा स्माइल रखो यार फेस पे, ऐसे क्यों बैठे हो जैसे अभी मातम मना के आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल रखा करो, थोड़ा सा मुस्कुरा के काम किया करो, तो जल्दी हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। मैं कभी, अगर अनमोल भाई मेरे से पूछते हैं भाई इतनी सीसी हो जाएगी, हाँ ठीक है हो जाएगी, हो या ना हो पता नहीं, बट हाँ हो जाएगी, मना नहीं करता मैं। क्योंकि क्या पता, वो एक शायद अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कोई, उसने बहुत 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 बड़ा किया था, उसने कुछ ऐसा शायद रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक करी है उसने कुछ। तो वो क्या, वो उसने एक लाइन बोली थी, मैंने इंस्टा पे सुनी थी कि भाई जो मन में आए ना, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो, उतना बड़ा बोलो, हो सकता है भगवान सुन रहा हो, शायद मैंने ये बोलता था इसलिए शायद वो सुना हो, तो हो गया मेरी चीजें, तो शायद हो सकता है आपका भी हो जाए, ठीक है। एक्शंस, मैंने बताया ना, और सीरियस भी ले लो, एक्शंस भी करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम बोलो बस मेरे अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है, मैं एक्शंस नहीं करूंगा, मैं बैठा हूँ, कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार को नमस्कार करेगा कोई, बस एक चीज समझो, कोई चमत्कार नहीं होता फॉरएवर के अंदर, कोई चमत्कार नहीं होता फॉरएवर के अंदर, अदर फील्ड्स में पता नहीं मुझे, बट फॉरएवर के अंदर कोई चमत्कार नहीं होता, वह यहाँ पर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो चमत्कार तो छोड़ो, सीसी नहीं पड़ेगी, और सीसी छोड़ो, सीसी नहीं पड़ेगी तो पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है। और पहले एक चीज पकड़ो भाई, मैंने लास्ट वाला पॉइंट मैंने फिर से शायद रिपीट कर दिया है, क्यों नहीं हो रहा है, अपनी गलती पकड़ो, ठीक है। उसको थोड़ा सा सीरियसली लो कि यार मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ वाले तो कर रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीजें देखो। और उसमें कुछ गलतियां मिलेंगी तो उन गलतियों से एक बार सीखो कि यार मैंने ये गलती की थी, मैं इसको बढ़ाऊंगा। जैसे कि मेरी कुछ मिस्टेक्स थी लास्ट मंथ, मैंने वो सही करी,
तो इस मंथ मेरा बिजनेस बढ़ा। सॉरी, मेरा जो जुलाई में शायद मिस्टेक मेरी, अगस्त में मैंने सीखा, अगस्त में मेरा बिजनेस बढ़ा। सितंबर अगस्त में मेरी फिर भी कुछ मिस्टेक्स थी, अगस्त में उन्हें भी सितंबर में उन्हें भी सही करूंगा। तो सितंबर में और बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला ऑल टाइम हाई इस मंथ भी करूंगा। ठीक है। और आपको पूरे 30 के 30 दिन काम करने पड़ेंगे, उसमें बोला तो था 25 डेज काम करने पड़ेंगे, बट मैंने लिखा है 30 के 30 दिन काम करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर सुपरवाइजर करना है तो एक मंथ के लिए सारी चीजें भूल जाओ, कौन रिलेटिव, कौन घर वाले, कौन सा काम, सब भूल जाओ, सब मतलब एवरीथिंग। 30 डेज आपको काम करना है एकदम लग के। अगर घर वाले देख लें आपको काम करते हुए तो बोल दे कि यार बेटा बेटी मेरी काम कर रही है, रहने दो, डिस्टर्ब मत करो, वरना भी आपको भूला हो जाएगा बंदा, है ना। तो वो वाला सीन कर दो कि यार एकदम कोई डिस्टर्ब करने की सोचे भी ना आपको। ठीक है। और ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी से ही होंगी, जितनी मैंने बता रखा है, मैं बार बार कंसिस्टेंसी वर्ड इसमें लिख रखा हूँ, तो ऐड नहीं कर सकता बार बार। तो आप समझ जाना कि यार जो भी बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी रह के करना है, कंसिस्टेंट रहने के ऊपर। ठीक है। अब डेली कनेक्टिंग विद योर अपलाइन, इसमें शायद बहुत लोग मार खा रहे हैं। बहुत तो नहीं, कुछ लोग मार खा रहे हैं, कुछ लोग तो मेरे साथ ये डायरेक्शन। अपने अपलाइन के साथ डेली कनेक्ट रहो। डेली का मतलब डेली, अगर आप आज काम करे हो तो इसका मतलब आज कनेक्ट रहो अपने अपलाइन के साथ। अगर तुम 2 या 3 दिन अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट नहीं होते हो डेली बेसिस पे, मतलब मैं मान के चलता हूँ डेली बेसिस पे आप कनेक्ट नहीं रखते हो, 2 से 3 दिन लगातार आप कनेक्ट नहीं रखते हो, भूल जाओ लेवल होगा आपका। भूल जाओ, फिर आपका लेवल होगा। अगर आपका लेवल हो रहा है, मतलब आपकी कनेक्शन आपके अपलाइन या फिर अपने, ये देखो कई बार ये होता है ना कि यार सर मेरे बीच वाला अपलाइन तो मैं वर्क नहीं कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है घर पे, उसके ऊपर कोई काम कर रहा होगा। उसके ऊपर कोई नहीं तो मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास आ सकते हो। अगर तुमको मैं इनएक्टिव होता हूँ तो ऊपर मोहित कपूर अनमोल कपूर तो है, मतलब अनमोल भैया मोहित भैया भी तो है, उनके पास जा सकते हो। मतलब सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें एक अपलाइन पकड़ना पड़ेगा, एक मेंटोर आपको पकड़ना ही पड़ेगा जो आपको देखे। ठीक है कि ये बंदा ये कर रहा है, वो आपको बताएगा। मैं आज भी अनमोल सर के पास जाता हूँ कि मेरी ये गलती है, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ ये बताओ, वो बता देते हैं यहाँ पे गलती हो रही है, देख ले। और भाई मतलब फालतू उनके पास टाइम शायद नहीं है, उनके पास इतना मतलब इतने लोग आते हैं मीटिंग्स के लिए, ऑफलाइन मीटिंग्स में लोग आते रहते हैं, और ऑनलाइन मीटिंग्स में कभी कोई कॉल करता रहता है, कभी कोई कॉल करता रहता है, तो उनके पास टाइम नहीं है, बट फिर भी वो करते हैं। ठीक है। रीजन, वो चाहते हैं कि यार आप ग्रो करो। ठीक है। तो सेम आपका मेंटोर आपको चाहेगा कि आप ग्रो करो, बिकॉज उससे आपको पैसे आने हैं। सॉरी, आपको, आपके मेंटोर को आपसे पैसे आने हैं, तो वो आपको चाहेगा ग्रो करे, आपको आपको ग्रो कराए। ठीक है। फिर वही लिस्ट, फिर मैंने फिर से एक पॉइंट रिपीट कर दिया, टू डू लिस्ट बनाओ। क्योंकि बिना टू डू लिस्ट बनाए तुम ब्लैंक रहोगे कि यार तुम्हें करना ही क्या है, किस टाइम पे क्या करना है। और ये टू डू लिस्ट 30 के 30 दिन बनाने हैं, और बना के अपलाइन को शेयर कर दो, बना के अपलाइन को शेयर कर दो, सिंपल। और उससे पूछ लो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मुझे बता देना, बस हो गया। समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स ही बता रहा हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद मैं आऊंगा ऐसे फालतू वाली चीजों पे, क्योंकि वगैरह तो फालतू नहीं है वो चीज, है अच्छी चीज, बट ये मैंने अभी सीसी। ठीक है। और मैंने कुछ लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में, मैं भी भूल गया। हाँ, मिनिमम वर्क क्राइटेरिया, मिनिमम वर्किंग क्राइटेरिया। आप डेली बेसिस पे कितनी लीड्स यूज कर रहे हो, अगर भाई सुपरवाइजर करने जा रहे हो ना, खुद से अकेले हो, 50 लीड्स पकड़ लो कि 10 सीसी करनी है, तो 50 लीड्स पे तुम्हें खुद से रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। अगर 50 लीड्स पे आप काम नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओ कि सुपरवाइजर होगा, 10 सीसी फ्रंट होगी। ठीक है। अब वो लीड्स आप चाहे जहां से जनरेट करो, अब ऐसा नहीं कि तुमने जो 2 साल पहले लीड्स ली थी उसी लीड्स पे फिर भी कॉलिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सर कॉल उठा के बोल रहे हैं कि भाग, वो वाला सीन मत करना। मतलब फ्रेश लीड 50 होनी चाहिए आपके पास, समझे? कितनी? 50। ठीक है। अगर 10 सीसी करनी है फ्रंट पे तो, चाहे 10 सीसी फ्रंट करनी हो या सुपरवाइजर करना हो। और बिकम इंडिपेंडेंट, इस चीज के लिए मतलब मेरी टीम बढ़िया है, हर चीज में बढ़िया है, मुझे पता है आप सभी लोग हर चीज में बढ़िया हो, हर चीज में। लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं हो, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है शायद, मे बी एक दो लोगों का पता नहीं, बाकी मोस्टली लोग डिपेंड है। जब कृष्णा या फिर आशु या फिर कोई आपका अपलाइन जो भी है वो लीड देगा तभी कॉलिंग करेंगे, नहीं तो बैठा ये मैं पैर हाथ समेट के बैठा हूँ। वो चीजें करना बंद करो, लीड्स खुद से अरेंज करो, लीड्स के लिए खुद से इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है। और लीड्स अगर खुद से अरेंज करना स्टार्ट कर दोगे आप, खुद से टीम मीटिंग करना स्टार्ट कर दोगे आप, खुद से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दोगे आप, मेन चीज क्या, यही तीन है।
लीड जनरेशन करना खुद से, खुद से फॉलो अप और क्लोजिंग करना खुद से, लास्ट क्या था, टीम मीटिंग। अगर टीम में एक भी पर्सन है तो उसकी मीटिंग करना खुद से। अब ऐसा नहीं कि जब आशु कॉल करेगा तभी मीटिंग करेंगे, कि मीटिंग मीटिंग क्या है, ये क्या होती है, वो वाला सीन मत करो। मीटिंग में अगर ऐड होना तो वो वाला सीन नहीं कि अगर आयुष अनुपम कृष्णा आपको कोई कॉल करे तभी मीटिंग में ऐड हो। मीटिंग में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें खुद से ऐड होना, समझे। तब तुम एक डिजर्विंग सुपरवाइजर हो, और डिजर्व कर जब तक नहीं करोगे तब तक भूल जाओगे बनोगे, समझे, इंडिपेंडेंट बनना है। अच्छा, अब ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये आप मेरे बोलने पे आपको करना भी है। अगर कर नहीं रहे हो तो फिर बोल जाओ, फिर मैं नेक्स्ट मंथ फिर से ऐसी ही कोई अलग एक दो पॉइंट निकाल के लाऊंगा, फिर से मैं ऐसी मीटिंग ही कर रहा हूँ, आप फिर से देखोगे। ठीक है, फिर से मैं यूट्यूब पे तो वीडियो डाल दूंगा, तो यूट्यूब पे आप जाके फिर से सर्च करोगे, है ना। तो जब तक आप वो चीजें अप्लाई नहीं करोगे नहीं होगी चीजें। ठीक है। और लीडरशिप वगैरह रिस्पॉन्सिबल वगैरह आपको बनना ही पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। ठीक है। अब मेन थिंग क्या है, आपको गोल सेट करना है अभी। आपको अभी आज ही अगर सेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सेट है, मेरा गोल सेट है। अब आप लोगों को भी सेट करने की नीड है, अगर सेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेट है तो सेट कर लो। पहला, दो गोल बनेंगे आपके, एक शॉर्ट टर्म बनेगा एक लॉन्ग टर्म बनेगा। शॉर्ट टर्म में 10 सीसी सुपरवाइजर, लॉन्ग टर्म में आने वाले 2 साल या फिर 1 साल के अंदर क्या करना है। अब लॉन्ग टर्म में क्या, मेरा जैसे क्या गोल हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मेरा गोल है लॉन्ग टर्म में, जिस फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सही नहीं बता रहा मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये यही है सर का, मुझे नेक्स्ट मंथ मैनेजर करना है अपना। ठीक है, मुझे मेरा नेक्स्ट मंथ मैनेजर करना है। अब ऐसा थोड़ी, अब ये मतलब मैं नेक्स्ट मंथ करने ही वाला हूँ, बहुत मुश्किल है नेक्स्ट मंथ तो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मेरा मैनेज जिससे मैं मैनेजर करने वाला हूँ, तो मेरा गोल सेट है कि यार मैं नेक्स्ट मंथ मैनेजर करूंगा, ये मेरा हो गया शॉर्ट टर्म। अब मेरा है कि मुझे सीबी करना है लेवल 3 का, आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो सीबी लेवल 3 करने के लिए मेरा मतलब सेट है मेरा गोल कि मुझे लास्ट 2026 तक सीबी करनी है, लेवल 3 लेवल 1 लेवल 2 जो भी है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेवल सीबी लेवल 3 अचीव करना बहुत इतना मजाक थोड़ी है वो। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल सेट करके रखो, और उन पे काम करना स्टार्ट करो। सिर्फ सेट करके रख देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ सेट करके रख देने से कुछ नहीं होता, उन पे काम करना स्टार्ट करो, समझे। अब एक बार ये समझ लो कि यार इन चीजों से अभी 50 लीड्स पे काम करने से मिलेगा क्या, क्या क्या रिजल्ट आएगा आपको, रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आपकी यहाँ से 10 सीसी निकल के आएगी, एक बार वो समझ लो। मैंने थोड़ा बहुत मतलब अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन लिख रखी है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो, अगर है तभी मैनेज हो जाएगी। और आई थिंक मैंने रस्ट कंडीशन लेके लिखी है, तो शायद हो जाएगा आपका इसी से। ठीक है। अच्छा, 50 लीड पे आप लोग इनरोलमेंट्स कितनी निकाल सकते हो, एक बार ऐसे करके बताना, ऐसे 5 4 3 2 1, मतलब जितनी भी हो। मुझे सिर्फ 4 5 लोग ही दिख रहे हैं, अंकन, निशा, पूजा मैम, आयुष, अंकु, दिनेश, 4 5 लोग ही दिख रहे हैं, बाकी लोगों को मैंने मतलब हटा रखा है अभी यहाँ से। तो बाकी जितने लोग हैं, कितने लोग मुझे बता दो, कितने लोग, कितने कितने, फिर से एक बार। आयुष 3 3 3, मतलब मोस्टली 3 2 3 2, हाँ 3 2। ठीक है, बट मेरे हिसाब से लेके चलते हैं हम 3 से 4 इनरोलमेंट कराते हैं, हम 3 से 4 इनरोलमेंट कराते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 का दे दिया, मैंने तो 4 लिख रखा था, तो बट मुझे कैलकुलेशन अभी फिर से करनी पड़ेगी। मैं तो 4 लिख रखा था, तो तुम 4 निकाल लोगे, बट मैं 3 का एवरेज 3 लेके चलता हूँ। ठीक है, और 3 इनरोलमेंट हम फॉर एग्जाम्पल 25 डेज काम करते हैं। ठीक है, या 30 डेज काम करोगे, चलो कुछ एक दिन घुमा हो गया। ठीक है, 25 डेज हम काम करेंगे, 25 दिन, महीने के 25 दिन हम काम करेंगे, तो हमारे पास जो इनरोलमेंट आएगी लगभग 75। ठीक है, 75 लीड्स हमारे पास आएगी। अब 75 लीड्स में मतलब आपके हिसाब से कितने लोगों की वो इनिशियल आ जाएगी, 20 लोगों की आ जाएगी, आ जाएगी 20 की, 20 लोगों की 7,000 वाली इनिशियल आ जाएगी ना, मतलब सभी लोगों की एग्री है कि हाँ आ जाएगी, 20 से तो आ ही जाएगी, है ना। तो 20 लोगों की इनिशियल आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अभी 20 लोगों की इनिशियल आ जाती है, तो आपके हिसाब से रस्ट केस में, तो एकदम धीरे से धीरे केस में कितने लोग आपके साथ एएस करेंगे 20 इनिशियल में से। 5 लोग कर लेंगे यार इजिली, है ना। 5 लोग इजिली कर लेंगे बिल्कुल, मतलब 5 लोग अगर एएस करते हैं तो आपका हो गया। आप ये चीज ना नोट कर लेना, ये कैलकुलेशन नोट कर लेना।
आप 75 इनरोलमेंट्स मंथली निकालते हो, अगर डेली बेसिस पे दो तीन इनरोलमेंट निकालते, 3 इनरोलमेंट, ठीक है, तो आपकी मंथ में हुई टोटल 75 इनरोलमेंट्स। दिन की दो निकालते हो, उसके दो सॉरी तीन निकालते हो, मैं तीन एवरेज लिया मैंने, तीन निकालते हो 50 लीड्स पे, तो आपकी जो मंथली इनरोलमेंट है 75। 75 इनरोलमेंट्स में से आपने कराई कितनी इनिशियल? 20। आराम से आएगी अगर आपके पास 75 इनरोलमेंट है तो, ठीक है, 20 इनिशियल आराम से आएगी। आपने 20 इनिशियल निकाली 7,000 वाली, ठीक है। अब उनमें से एकदम रस्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं, एकदम रस्ट, 5 यस ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है। और ना निकल के आए तो मैं बैठा हूं निकालने के लिए, मैं निकाल के दूंगा, ठीक है। एक चीज समझो, 5 यस निकला है, 10 सीसी डन हो गई, 10 सीसी। अब बचे हमारे पास कितनी इनिशियल? 15 इनिशियल। 15 इनिशियल बची। 15 इनिशियल मतलब 5 सीसी, मोटी मोटी 5 सीसी। आपकी 15 सीसी टोटल हुई। 5 सीसी 15 इनिशियल से, 5 सीसी, 10 सीसी 5 एस से, हो गए टोटल। टोटल लिपसिंग कर दो, आवाज नहीं आ रही, लिपसिंग। 15। 15, ठीक है। अब सुपरवाइजर तो अब हो गया, हो गया सुपरवाइजर। हुआ या नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ? अभी किसी के मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हो। जस्ट अ सेकंड में एक बार सबको वो करता हूँ, देख लूँ सब किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछने। किसी को कुछ क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं आई थिंक ना। तो अभी सुपरवाइजर यहाँ से डन होता है, अभी आते हैं इंसेंटिव पे। अच्छा कितने लोग कर रहे हैं एक बार चैट बॉक्स पे बता दूं, कितने लोग कर रहे हैं सुपरवाइजर इस मंथ? मतलब वो वाला सीन ना सर। अरे अंकल तुम मत बताओ भाई, तुम्हारा तो वही है। अदर लोग बताओ। लेकिन अंकल अभी हुआ नहीं, अभी एफर्ट्स डालने हैं। मुझे चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मोस्टली लोग कह रहे हैं कि सर हो जाएगा। 6 प्रेमा आई कैन खुशी, प्रेमा हो जाएगा। अच्छा बाकी का? बाकी का चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। रामदेवी मैम का हो जाएगा, और पूजा मैम का हो जाएगा, और हो जाएगा निशा का। मतलब मोस्टली लोगों का हो जाएगा आई थिंक। आयुष का भी हो जाएगा। आई विल डू, ओके ना, दैट्स ग्रेट। हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। अगर आप लोग करने पे आओगे ना तो 100% हो जाएगा। बट वही वाला सीन हुआ ना कि अगर आपने इन चीजों में से 1,000% भाई, मेरी सपोर्ट तो हर हर बंदे को है, मेरी मेरी टीम में, चाहे वो मेरे डेप्थ में बंदा है चाहे मेरे ऊपर बंदा है, सबको मेरी सपोर्ट है, ठीक है, चाहे फ्रंट हो चाहे डेप्थ हो। और मैं बता क्या रहा था कि अगर आप लोग इन सारी चीजों को अप्लाई कर लोगे तो भी लेवल हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई, एक कुछ इंसेंटिव तो लॉन्च हुए थे शायद, कुछ इंसेंटिव वगैरह लॉन्च हुए थे। मैं तो सुन के भाई कूद पड़ा था यार, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार कुछ मैंने नोट्स कल करवाए थे, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करवाए थे, एक बार फिर से उनको रिपीट कर देता हूँ, फिर इंसेंटिव पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। सभी को 10 सीसी करनी है, अब 10 नहीं, अब 12 करनी है, मैं भी बताऊंगा 12 क्यों करनी है, ठीक है। उत्तराखंड की ट्रिप तो छोड़नी नहीं है, पहली चीज, ट्रिप है तो इंसेंटिव ही है। तो अभी इसके ऊपर आते हैं। डेली कितनी लीड्स यूज करनी है एक बार मुझे कंफर्म कर दो सभी लोग। डेली कितनी लीड्स यूज करनी है चैट बॉक्स पे? 50? 50 वाले ऐसे कर दें? ठीक है, सभी लोग 50 हैं। रामदेवी मैम 30 है, आपने कम क्यों कर दिए? रामदेवी मैम को किसी का भरोसा है किसी को ऊपर अपनी टीम में, वो करवा देगा। चलो, मतलब 50 लीड्स आप लोगों को मोस्टली यूज करनी करनी है, ठीक है। अगर 50 लीड्स यूज कर रहे हो तो 1,000% आपका लेवल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट पॉइंट हमारा? लीड खुद से अरेंज करो, वही इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। अपलाइन कनेक्टिविटी डेली, मतलब डेली मतलब डेली, ठीक है। अगर वो टूटी तो लेवल टूटा, ठीक है। अपनी गलती पकड़ो, वही लेवल है, वो सॉरी वही पॉइंट्स है आपका। मंथ को डिवाइड करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अपने मंथ्स को डिवाइड करो एक बार। 4 वीक्स का मंथ है, 4 वीक्स में डिवाइड करो। या फिर 30 डेज का मंथ है, तो 15 डेज में 2 बार डिवाइड करो। मतलब मंथ को डिवाइड करके ही चलो। अगर मंथ को डिवाइड कर दिए और हाफ सीसी, जैसे 15 फॉर एग्जाम्पल, हम 2 मंथ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 15 को, एक 30 को, 2 क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको करनी 4 है, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब 15 को फॉर एग्जाम्पल हमने 10 सीसी करनी है, ठीक है। हमने 10 सीसी करनी है, तो ट्राई करो कि आपकी 5 सीसी 15 तक बिल हो जाए। 5 सीसी 15 तक बिल हो जाए। अगर 5 सीसी नहीं भी हो रही है 15 तक, तो 4 सीसी कम से कम एटलीस्ट हो जाए। अगर 4 सीसी आप कर दोगे, तो बाकी के बचे 15 दिन में 6 सीसी अपने आप हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कैसे? ऐसे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग खुद से करना स्टार्ट करो। जितनी जल्दी क्लोजिंग सीख लोगे, उतनी जल्दी मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बाकी क्लोजिंग पे मीटिंग शायद होने वाली है, अनमोल सर ही कराने वाले हैं, तो उसके बाद अगर मुझे लगी कमी है, तो फिर मैं टीम की फिर से एक बार कर दूंगा, 2 CC 7 के दोनों। ठीक है, मैराथन चला देंगे पूरी। और टीम मीटिंग खुद से करनी स्टार्ट करो। अब गिव अवे क्या क्या है उस पर आते हैं। गिव अवे नोट कर लो। और क्वालिफाई कौन कौन कर रहा है? शायद सभी कर रहे हैं मेरी टीम से, मुझे ऐसा लगता है सभी कर लेंगे। हो पोटेंशियल सभी लोग, मुझे पता है यार कर लोगे, क्योंकि फालतू लोग मेरी टीम में रुक ही नहीं पाते हैं, वो दूसरे दिन ही चले जाते हैं। तो पोटेंशियल सभी लोग हो, ठीक है, सभी लोग कर लोगे। अभी करने क्या क्या गिव अवे हो वो समझ लो। पहली चीज, पहला गिव अवे है, ये गिव अवे है, इंसेंटिव नहीं है, गिव अवे है ये चीज। आपको 7 तारीख से पहले अपनी 2 सीसी डालनी है। अपनी नहीं, मतलब फ्रंट पे। ठीक है, 7 से पहले आपको अपने फ्रंट पे 2 सीसी बिल करनी है। कितनी? 2 सीसी। और 2 सीसी के साथ साथ एक इनिशियल होनी चाहिए आपके वॉलेट में, फॉरएवर आईडी में। फॉरएवर आईडी में जो वॉलेट है, उसके अंदर आपकी एक इनिशियल होनी चाहिए। तब आप शायद एक कोई मतलब कैश प्राइज है, बट रैंडम है वो, मतलब कुछ भी हो सकता है वो कृष्णा सर देंगे, और मुझे पता है कुछ अच्छा ही होगा वो, है ना। वो कैश प्राइज मिलेगा, और आपकी पर्सनल टीम मीटिंग होगी आपके कृष्णा अरोड़ा सर के साथ। कृष्णा सर के साथ। भाई लोगों को उनके पास ना मैनेजर कॉल करते हैं, भाई मीटिंग कर दो, तो कृष्ण सर बोलते हैं भाई अभी टाइम नहीं है, दूसरी मीटिंग में हूँ, ना। तो आपको पर्सनल वो मीटिंग करने आएंगे, वो आपसे पूछेंगे भाई मुझे बता दो आपकी टीम मीटिंग कब करनी है। ठीक है, तो वो कृष्णा सर से आपकी पर्सनल टीम मीटिंग होगी। ठीक है। अब ये तो इंसेंटिव है, कोई 3 लोग ही इसको क्वालिफाई करेंगे, बट पार्टिसिपेट करना हमारा फर्ज है। अगर हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो यार कोई मतलब ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल चलो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते अपना 2 या 2 सीसी एक इनिशियल नहीं डल कर पाते, नहीं कर पाते सब तक। हम उस ये इंसेंटिव जब दिया जाएगा लोगों को, तो हम क्या वहां पर देखेंगे लोगों को बैठ के? अब एक बार हमने क्वालिफाई कर रखा है, तो यार हमारा भी होगा, शायद मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है, हमारा हमारा हाथ में ऐसे से होगा, ऐसे से आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। बट करा ही नहीं है, फिर क्या हो गया? फिर तो यार ऐसे बैठेंगे ऐसे, कौन आ रहा है? तो ऐसे मत बैठो कौन आ रहा है पूजा मैम की तरह। ठीक है। ऐसे ना बैठ के, ऐसे बैठो कि यार कौन कौन किसका आगे, किसका आगे, मेरा आएगा क्या, मेरा आएगा क्या, वैसे करके। ठीक है। और फिर उसके बाद एक मतलब बहुत 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 बढ़िया चीज है, 10 सीसी करने पे आपको यूके की, सॉरी, उत्तराखंड की ट्रिप मिल रही है। उत्तराखंड की ट्रिप मिल रही है 10 सीसी फ्रंट करने पे। और ये सारी चीजें फ्रंट पे हैं, सारी चीजें फ्रंट पे हैं। फ्रंट बिजनेस का देखो कितना बड़ा बेनिफिट है। काश मैंने पहले से फ्रंट बिजनेस करना सीख लिया होता, बहुत अच्छा बिजनेस। पहले मैंने ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने हाईएस्ट 8 सीसी के ऊपर फ्रंट नहीं खींची है। बट अभी खींचने का टाइम आ चुका है शायद। अभी खुद का ब्रेक करने का टाइम आ चुका है, तो अभी करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे। तो और उसके बाद 10 सीसी पे हमें उत्तराखंड की ट्रिप मिलती है। बहुत अच्छी चीज है, लास्ट ट्रिप देख के सभी लोगों ने एंजॉय किया ही होगा घर से। अभी वहां जाके एंजॉय करेंगे। ठीक है। और एक चीज है, 12 सीसी करने पे, 12 सीसी करने पे फ्रंट पे आपको टैब मिलता है। और उस टैब में मैंने देखा यार, भी एक वीडियो आई थी, मतलब अनमोल सर ने भेजी थी। उसमें कीबोर्ड भी है, उसमें माउस भी है, उसमें आईपैड वाली पेंसिल भी है। मतलब कैसे क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया टैब है भाई। उसकी कॉस्ट लगभग 30 से 50 के बीच में होगी। 30 से 50 हजार रुपए में। ठीक है, 30 हजार से 50 हजार के बीच में होगी। तो होप आप सभी करो, और टैब जो जो 12 सीसी करेगा उसको उसको मिलेगा। चाहे जितने लोग कर दें, चाहे वो 100 लोग करें, चाहे 200 लोग करें, जितने लोग करेंगे
12 सीसी फ्रंट, उन सभी को मिलेगा टैब। तो कौन कौन कर रहा है क्वालिफाई भाई मेरी टीम से? मैं दे दूं अनमोल भाई को कि हाँ यार इतने लोग कर रहे हैं। अंकन, निशा, और तो यार वो लोग मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे अनपिन करना पड़ेगा अपने आप को। तो एक बार चैट बॉक्स पे बता दो, एक बार चैट बॉक्स पे बता दो। प्रेमा, ठीक है, खुशी, वर्षा, 3 4, निशा, 5 आयुष, श्री राम देवी मैम, ओके, 7वां मैं, 8वां पूजा मैम, दिनेश जी 9, मतलब सभी लोग ले रहे हैं। कितने लोग हैं मीटिंग में? 10। एक कृष्णा बैठा है, 11। मतलब 12 टाइप मैं सोच के बोल दूं अनमोल भाई से कि 12 टाइप मेरी टीम से कर दो, शायद हो जाए। अगर कर दो ना मजा आ जाएगा, सच में बता रहा हूँ, स्वाद आ जाएगा अगर ये चीजें आपने कर दी तो। ठीक है। और फिर कृष्णा सर पर्सनल टीम मीटिंग में भी आएंगे और ये भी बोलेंगे, भाई आशु क्या कर दिया तुमने, इतने पैसे एक ही टीम में खर्च करवा दिए। और अगर कहीं बोल दिया कृष्णा सर ने कि मैनेजर देगा ये सारी चीजें, तो मोहित भाई तो ऐसे लुट जाएंगे। ठीक है। तो लूट लो, कर लो सब लोग एक बार, ठीक है, पक्का हो जाएगा। काम करो उसके ऊपर, हो जाएगा, 1000% हो जाएगा। ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस लास्ट में? नहीं है शायद, है ना? तो अभी हमारा मेन चीज क्या है? अच्छा, किसी कुछ लोग ना मुझे दिख नहीं रहे हैं, कुछ लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो तो भाई चैट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैंने अपने आप को पिन कर रखा है अभी, तो सिर्फ मैं और कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एंड लास्ट चीज कि अभी आपको फोकस करना है गिव अवे और अपने लेवल पे, पहला गिव अवे। और तुम 12 सीसी करो यार, टैब का गिव अवे जीतो, टैब सॉरी गिव अवे बोल रहा हूँ, इंसेंटिव, टैब का इंसेंटिव जीतो आप, आपका ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आपके लेवल्स भी नॉर्मली हो जाएंगे सारे, जो भी सुपरवाइजर वगैरह आपने सोच रखा है, और उसके साथ साथ आपका गिव अवे इंसेंटिव भी आपको मिल जाएगा। और मुझे कितना अच्छा लगेगा यार कि मेरी टीम से इतने लोगों को मिल रहा है। ब्रांड यार अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अंकु ब्रांड अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा ब्रांड है। बट हाँ कुछ अच्छा ही मिलेगा, अगर अनमोल सर दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। वो वाला नहीं होगा कि तुम्हारा पटक के चलाना पड़े उसको, वो वाला नहीं होगा। ठीक है। अगर अनमोल सर दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। और उसकी कॉस्ट 30 से 50 के बीच में रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अच्छा ही होगा। ओके। और फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, फिर भी कुछ ना समझ में आए, तो सारी चीजें आप कॉल पे डिस्कस कर लेना। बाकी रहा लेवल की बात, सुपरवाइजर सभी लोग वेट करो इसी मंथ, क्योंकि अब नहीं होगा सुपरवाइजर तो शायद फिर राधे राधे, है ना? सुपरवाइजर अभी हो जाएगा, अभी जोर मारो, अभी हो जाएगा। मोमेंटम भी सेट है, सब कुछ है, सिर्फ आपको काम करना है। अगर इस मोमेंटम में आप काम नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओ कि होगा। ठीक है। उत्तराखंड की ट्रिप किसी को नहीं छोड़नी, उत्तराखंड की ट्रिप किसी को नहीं छोड़नी। ठीक है। और अपलाइन कनेक्टिविटी डेली बेसिस पे, और हाँ, एक्टिव हो जाओ ग्रुप में अब। आपकी एक्टिविटी बताती है कि आपके ऊपर ध्यान दिया जाए कि ना दिया जाए। आपकी एक्टिविटी बताती है कि आपको पकड़ के सुपरवाइजर बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए। आपकी अपलाइन के साथ बातचीत बताती है कि यार आपका लेवल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो इन चीजों पर थोड़ा फटाफट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, और आज से नहीं, अभी से। ठीक है। और जितनी जिसको जिसको लीड चाहिए, मतलब वो होता है ना कि यार लीड्स मुझे, हम मॉर्निंग में बताते हैं भैया लीड्स इतनी पे कर दो, इतनी लीड्स दे दो, रात में ही पेमेंट करा के रात में ही बता दिया करो मुझे 50 लीड्स चाहिए। रात में ही पेमेंट कराओ, रात में ही बोलो कि मुझे 50 लीड्स चाहिए, और रात में सुबह उठते ही 8 9 बजे से कॉलिंग पे लग जाया करो। 8 9 बजे से ही कॉलिंग्स पे लग जाया करो, और मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं होता चाहे जब कॉल करो, मेरे हिसाब से। ठीक है। बट कुछ लोगों का मानना है कि मॉर्निंग में 8 बजे से लेके हम 2 बजे तक करें, फिर दो के बाद 2 3 छोड़ के 4 बजे की बात करें, है ना? तो जब भी आपको सही लगे उस टाइम पे। अच्छा, आप कोचिंग में रहते हो तो कोचिंग से आने के बाद स्टार्ट कर दो। ठीक है। बट सिंपल सी चीज है, आपको 50 कॉलिंग्स खत्म करनी है, चाहे जैसे खत्म करो। 2 से 3 इनरोलमेंट डेली निकालनी निकालनी है, चाहे जैसे निकालो। अब चाहे वो 3 इनरोलमेंट में निकालो, चाहे 30 में निकालो, चाहे 60 पे निकालो, 3 इनरोलमेंट आनी चाहिए बस। समझे? मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 50 लीड्स पे कॉल करोगे तो 3 इनरोलमेंट आएगी। 3 इनरोलमेंट अगर हम 30 दिन लगातार, सॉरी 25 डेज लगातार कराते हैं,
तो सर 75 इनरोलमेंट होती है। 75 इनरोलमेंट में हम सीधा सीधा मोटा मोटा बेस बेस इनिशियल निकालेंगे, और बेस इनिशियल निकाल के हम 5 ईयर्स तो करा ही देंगे। 50। कॉलिंग की टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? वो आपकी कॉलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट की कॉलिंग कर रहे हो। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं सर कॉलिंग कितने मिनट की करनी चाहिए? जितने मिनट में तुमको रिजल्ट आ रहा है उतने मिनट की करो। जितने मिनट में तुमको रिजल्ट आ रहा है, अगर तुम 1 मिनट में रिजल्ट निकाल पा रहे हो तुम 1 मिनट की करो। अगर तुम 3 मिनट में रिजल्ट आ रहा है तुम्हें तो तुम 3 मिनट का करो। तुम्हें 5 मिनट में आ रहा है तो तुम 5 मिनट का करो, बट करो। ठीक है, 50 खत्म करनी है कैसे भी। ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो वगैरह बनानी तो वो बना लो, और फटाफट ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव हो जाओ आज से और अभी से। ठीक है। और अभी शायद नहीं बोलना पड़ेगा किसी को। ठीक है। और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बातचीत करनी हो पर्सनल, आप कॉल या मैसेज कर लेना। बाकी लेवल सभी को इसी मंथ करने हैं। ठीक है, ये मीटिंग थोड़ी सी वर्थ इट जानी चाहिए। ठीक है। बना दोगे ना वर्थ इट? वो वाला तो नहीं कर दोगे कि यार फालतू हो गई। वर्थ इट। डन। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।